Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to online classes of Navjyoti Global School. Students, today we will study Geography of Class 6, chapter name Motions of the Earth. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के मोशंस। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है ये बेसिकली टू टाइप्स के जो है मोशन करती है। ठीक है, मोशन मतलब होता है गति। तो बच्चों जो हमारी जो अर्थ है ये बेसिकली टू टाइप्स के जो है मोशंस करती है। ठीक है, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों जो रोटेशन होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रह के गोल गोल घूमती है, जैसे मान लो ये अर्थ है, अब ये एक जगह फिक्स्ड है ना, ये एक जगह फिक्स्ड है और अपने एक्सिस पे रह के अगर गोल गोल घूम रही है ना, आपको दिख रहा है ये मोशन दिख रहा है गोल गोल वाला, है ना, ये जो अर्थ है गोल गोल घूम रही है अपने एक्सिस पे रह के। जब ये गोल गोल घूमती है, एक जगह पे रह के जब गोल गोल घूमती है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रोटेशन। उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक है, अब जब अर्थ जो है हमारी जो अर्थ है सन के चारों ओर, जब हमारी जो अर्थ है सन के चारों ओर गोल गोल घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये आप इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हमारी जो अर्थ है वो जो हमारे सन है, सन के चारों ओर एक जो ऑर्बिट है उसमें घूम रही है। ठीक है ना, ये हमारा अर्थ के ऑर्बिट का पाथ आपको दिख रहा होगा रेड कलर, ठीक है, ये कलर से, और ये बीच में आपको सन दिख रहा होगा। तो ये वाला जो मोशन है, इस तरीके के मोशन को क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। और जब अर्थ अपने एक फिक्स्ड प्लेस में रह के अपने एक्सिस पे रह करके गोल गोल घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रोटेशन। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये जो एक्सिस है, अब मैंने आपको कहा था, इससे थोड़ी देर पहले हमने कहा था एक्सिस कहा था, पाथ कहा था, है ना, ऑर्बिट कहा था। तो ये सब जो चीजें हैं बच्चों, ये सब क्या है, हमारे इमेजिनेशन पे हमने बनाई गई है। हमने माना है कि ये चीज यहाँ पर ऐसे है ताकि हमको कैलकुलेशंस करने में आसानी हो, और बहुत सारी चीज़ों को जब हम किसी साइंटिफिक फैक्ट को कैलकुलेट कर रहे हो या हम कोई अर्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की लाइन्स को माना था, उसी तरीके से हमने माना हुआ है कि अर्थ के बीच में एक एक्सिस है। ठीक है, तो जो हमारा जो अर्थ है अपने एक्सिस पे क्या करती है, 62.5 डिग्री जो है का एंगल बनाती है। ठीक है, जो कि ऑर्बिटल प्लेन से बनाती है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन से 62.5 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट करती है। अब हम मानते हैं ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये जो है हमारी अर्थ है, और ये जो बीच में से लाइन आप देख पा रहे हैं ब्लू वाली, आई होप ये सभी आपको क्लियरली विजिबल हो रही होगी। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये क्या कहलाती है, ये हमारी अर्थ कहलाता है ऑर्बिट। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ये जो बीच से जो इमेजिनरी लाइन जा रही है, अब ये एक इमेजिनरी लाइन हमारी खींची गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस। ठीक है, ये जब जो हमारे अर्थ जो है अपने एक्सिस से ऑर्बिटल प्लेन के बीच कितना का एंगल बना रही है, 62.5 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसा कि आपको इस इमेज में क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है। बच्चों एक्चुअली जो अर्थ का जो प्लेन होना चाहिए था, जो एक्सेस जो होना चाहिए था, जो ओरिजिनल एक्सेस होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था। ठीक है, जो कि आपको ये इमेज, ये देखिए, ठीक है, ये वाली लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हो करके ये कैसा है, थोड़ा सा अर्थ जो है टिल्टेड है। 23.5 डिग्री जो अर्थ है हमारी वो
टिल्टेड है, इस वजह से क्या है आपको सारी लाइंस जो हैं, सारी इमेजिनरी लाइंस जो है टिल्टेड दिख रहे होंगे। अब हमें यहाँ पर इस इमेज में और भी कुछ सारी चीज़ें दिख रही हैं, उन्हें भी हम साथ ही साथ जान लेते हैं और आगे फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लाइन मिल जाती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अर्थ के बीचों बीच एक लाइन दिख जाती है उसका नाम है इक्वेटर, ठीक है। और जो हमारी लास्ट वाली जो लाइन हमें दिख जाती है वो है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अब हिंदी में हम इनके नाम जान लेते हैं। ये है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा और ये है हमारी मकर रेखा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे सब क्लियर हो गया। और ये जो बीचों बीच जो लाइन खींची हुई है वो क्या है, एक्सिस है, ठीक है। और अब हम जान लेते हैं पोल्स क्या होते हैं, ठीक, कि पोल्स क्या होते हैं। तो बच्चों ये जो एरिया जो बीच में बसता है हमारे पास, ये वाला जो एरिया जो है जो हमारे पास बीच में बच रहा है ना, जो बीच में जो एरिया बच रहा है ये वाला, ये तो है साउथ पोल, ठीक है। और ये वाला एरिया जो यहाँ पर बचा है ये क्या है, ये है नॉर्थ पोल, जैसा कि हमें लिखा हुआ भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हमने ऑर्बिटल प्लेन को जान लिया है, हमने रोटेशन को जान लिया, रिवॉल्यूशन को जान लिया है। जो अर्थ जो है वो जो है, जो हमारी अर्थ है वो एक प्लेन फॉर्म करती है, उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अर्थ जो है सन से लाइट रिसीव करती है, हमें पता है, क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट, अर्थ के पास खुद का कोई लाइट का सोर्स नहीं है। वो जितनी भी लाइट रिसीव करती है वो कहाँ से रिसीव करती है, सारी सन से रिसीव करती है। ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ ओनली हाफ ऑफ लाइट गेट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो बच्चों एक तो हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, स्पेरिकल शेप है ना, स्पेरिकल शेप है, स्पेयर का जैसा है। तो बच्चों इसमें ऐसा होगा कि कोई भी सभी हिस्सों को एक बार में पूरी लाइट नहीं मिलेगी। इसका एक रीज़न तो ये है कि हमारा जो अर्थ का जो है, मतलब जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, स्पेरिकल शेप में है, जैसा कि इस इमेज में मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पूरी अर्थ को एक बार में लाइट नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये हिस्सा जो है यहाँ पर से टिल्टेड है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, ये जो एरिया है, अब हम इसको याली इमेज से देखते हैं ज़्यादा बेटर वे में, कि जो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी जो अर्थ है उसको एक ही भाग में, अर्थ ये सन के जो भाग सन के सामने होगा वहाँ पर तो लाइट रहेगी, जो भाग सन के पीछे होगा वहाँ पर लाइट नहीं रहेगी। क्योंकि ये देखो हमारी जो अर्थ अब इस तरीके से मोशन करती है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से मोशन करेगी इधर को, इधर वेस्ट से मोशन करती है अर्थ ईस्ट की तरफ। ये मान लेते हैं हम वेस्ट है, ये मान लेते हैं हम वेस्ट है, तो ये ईस्ट है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोशन करती है, ठीक है, इधर से इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो बच्चों कभी भी देखेंगे आप, इस इमेज में भी देख रहे होंगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी अर्थ हमारे सन के सामने आ जाए, क्योंकि ये स्पेरिकल है और ये टिल्टेड भी है, इसलिए पूरा हिस्सा एक साथ सन के सामने नहीं आ सकता। एक बार में क्या है, एक ही हिस्सा सन के सामने आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो जो हिस्सा सन के सामने है, जो हिस्सा सूर्य के सामने है, उसी हिस्से में लाइट पड़ेगी, और जो आधा हिस्सा पीछे है वहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी। तो बच्चों कोई एक ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पर जो है ये दोनों हिस्से मैच करेंगे, है ना। जो हिस्से जो मैच करेंगे, ये दोनों जो हिस्से मैच करेंगे वो हो जाएगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये जो लाइन है ये बीचों बीच में जो खींच रहा हूँ, ये क्या है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है बच्चों, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो हिस्सा होता है जो कि क्या करता है, डिवाइड करता है डे और नाइट को, ठीक है। जो क्या करता है, डिवाइड करता है डे और नाइट को एक हिस्से पे, वो कहलाता है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है बच्चों। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं व्हाट वुड हैपन इफ
अर्थ डिडंट रोटेट, द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग टू द सन विल ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus beginning continues warm the region and the other half will remain darkness and freezing cold all time. Life wouldn't have been possible in extreme conditions. तो बच्चों हम ये अगर क्या हो कि जो हमारी जो अर्थ है ये मोशन कर रही है ना, जो हमारी अर्थ है जो इधर से मोशन करेगी इधर को, इधर से मोशन करेगी इधर को, फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ को गोल गोल घूमती है। ठीक है, ये अर्थ जो गोल गोल घूमती है, अगर ये गोल घूमती है तो अभी ये सपोज करो ये हिस्सा सामने है सन के, ये हिस्सा अगर अभी सन के सामने है तो जब घूमेगा ये हिस्सा, ये हिस्सा घूम के पीछे जाएगा तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। तो सपोज करो अभी इस हिस्से में दिन है, तो जब ये हिस्सा घूम के पीछे जाएगा तो ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, है ना। तो अगर ये अर्थ रोटेशन करना बंद कर दे, ये ऐसे ही फिक्स हो जाए जैसे ये है, तो जिस हिस्से में दिन है वहां तो दिन रहेगा हमेशा, है ना, जहां दिन है वहां रहेगा दिन, और जहां रात हो रही है, जैसे ये हिस्सा है यहाँ दिन हो रहा है और यहाँ रात हो रही है, तो जिस हिस्से में दिन है वहां दिन ही रहेगा और जहां रात है वहां हमेशा रात ही रहेगी। इस वजह से क्या होगा, यहाँ जहां दिन है वहां तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, जहां रात है वहां बर्फीली ठंड हो जाएगी, है ना, बर्फ पड़ जाएगी, सारा कुछ बर्फ से ढक जाएगा क्योंकि हीट नहीं होगी थोड़ी सी भी। तो इस ऐसी जो कंडीशंस होंगी तो उन कंडीशंस में जीना क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ इज ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज ऑर्बिटल, इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों रोटेशन रिवॉल्यूशन ये हमने अभी पढ़े थे। अभी जो अर्थ जो है जो अपने ऑर्बिट के किनारे किनारे घूमती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोटेशन। ठीक है, जब अब अर्थ जो है हमने रोटेशन पढ़ लिया, रिवॉल्यूशन पढ़ लिया, अब जो है हम पढ़ते हैं बच्चों कि जो हमारी जो अर्थ है वो किस किस तरीके से क्या क्या मूवमेंट्स जो है वो करती है, ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, डे और नाइट का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे कैसे जो है अर्थ का जो बच्चों जो टिल्टेड है ना, ये टिल्टेड जो है इसी तरीके से घूमती है, तो इस तरीके से क्या है आपके वो हैं डे और नाइट होते हैं। ठीक है, डे और नाइट होते हैं। और अब जो है बच्चों अर्थ जो है हमारा 365 एंड 1/4 यानी कि 365 दिन और 1/4, तो इतना समय जो है अर्थ लेती है हमारे सन के चारों ओर घूमने में। ठीक है, अर्थ कितना समय लेती है, 365 दिन और 1/4 डेज। तो बच्चों 365 तो समझ में आता है, 1/4 क्या है, 1/4 यह है कि एक दिन में होते हैं कितने घंटे, 24 घंटे, है ना, एक दिन में होते हैं यहाँ पर हमारे पास 24 घंटे। तो अगर हम उसे 1/4 कर रहे हैं तो 24/4 तो इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ जाता है, 6 आवर्स। कितना आ जाएगा, 6 आवर्स, यानी कि अर्थ 365 डेज प्लस 6 आवर लेती है, एक साल में इतना टाइम लेती है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। तब बच्चों जब ये 6 आवर्स हमेशा जुड़ते हैं सारे, जब ये 6 आवर्स जुड़ते हैं तो एक लीप ईयर कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर आगे है कि अब जो है फरवरी जो है किसी साल हर साल जो है 28 डेज की होती है, लेकिन हर जो चौथा साल है उस साल ये 6 आवर्स जुड़ करके 24 आवर्स हो जाते हैं, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हर 4 साल में 6 महीने 6 घंटे जुड़ते हैं, तो इसीलिए 24 घंटे हो जाते फॉर्म होते हैं, और इसीलिए क्या होता है 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, 24 घंटे इक्वल्स टू एक दिन, और उससे क्या होता है एक लीप ईयर, तब उस साल कन्वर्ट होता है। बच्चों अब देखेंगे कि हर साल जो है हर बार जो है लीप ईयर का जो है एक टाइम पीरियड है जो है कि जो ड्यूरेशन क्या है 4 इयर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2008, 2012, 2016, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 28, 32, 36। तो इस तरीके से जो लीप ईयर है हमेशा 4 ही साल बाद आएगा। क्यों? क्योंकि हर साल जो है अर्थ 365 दिन प्लस 6 ही घंटे घूम रही है। ठीक है,
इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो बच्चों ये बहुत चीज़ क्लियर है कि जो हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, और जो इलिप्टिकल ऑर्बिट ये जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया, जो रेड लाइन से आपको मार्क्ड दिख रहा है ना, वो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में अर्थ जो है हमारे सन के चारों ओर घूमती है। ठीक है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इन समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन्स ड्यू टू इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो बच्चों जो हमारी जो अर्थ है उसके मोशंस की वजह से जो क्या होता है, सीजनल चेंज भी होते हैं। ठीक है, सीजनल चेंज भी होते हैं। वो सीजन्स कैसे चेंज होते हैं अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि जब जो हिस्सा बच्चों सन के सामने डायरेक्ट आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है ना, वहाँ पर क्या हो जाता है, गर्म हो जाते हैं। और जो हिस्सा सन से थोड़ा सा दूर हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या हो जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी कम हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि 21st इक्विनॉक्स, 21 मार्च की अगर हम कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर हम 21 मार्च की अगर कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है आपको दिख रहा होगा, ऊपर जो कंडीशन है दिख रही होंगी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल में आपको क्या होता है, 21 मार्च की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 21 मार्च। ठीक है, हम इनको मंथ्स में, डेज में डिवाइड कर देंगे और उसके हिसाब से फिर जान लेंगे। ठीक है, 21 मार्च को नॉर्थ पोल में होता है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, स्प्रिंग का सीजन होता है। वहीं साउथ पोल में 21 मार्च को कौन सा सीजन होता है, ऑटम का। 21 मार्च को साउथ पोल में कौन सा सीजन होता है, ऑटम का सीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सन रेस कितनी दूर पड़ रही है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूरी हो रही है। तो यहाँ पर इसीलिए ये वाला जो नदर्न हेमिस्फीयर है, जो यहाँ पर तो देखो नदर्न हेमिस्फीयर सन के पास आ गया, इसीलिए वहाँ पे स्प्रिंग सीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है नदर्न हेमिस्फीयर सन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होती है, इस समय 22 दिसंबर के टाइम पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मी होती है ना। क्या होता है यहाँ पर, विंटर सोल्स्टाइल, इसे क्या बोलते हैं, विंटर होती है यहाँ पर, या क्या कह सकते हैं, विंटर सोल्स्टाइल होता है। ठीक है, अब देखिए यही चीज़, ये हिस्सा सन के सामने आ गया नदन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल सन के ठीक सामने है और साउथ पोल पीछे है ना। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये जो हिस्सा है जो ब्लैक वाला, वहाँ पर लाइट, जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है सन की, वहाँ पे होगी विंटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ पर हो जाएगी आपकी समर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको, विंटर जो है उसमें जो है, विंटर में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, समर हो जाएगी, वो आपका विंटर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही है। और सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी सनलाइट पड़ रही है तो वहाँ पर समर हो जाएगी। बच्चों जहाँ पर सन की लाइट पड़ रही है वहाँ पर होगी समर, जहाँ पर नहीं पड़ रही है वहाँ होगी विंटर। सिंपल सी चीज़ है ना। तो 22 दिसंबर को हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइल। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स। ठीक है, अब 21 जून को हम बोलते हैं यहाँ पर समर सोल्स्टाइल। क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है क्या, समर, और यहाँ पर जो है सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर। तो बच्चों आप लोगों को शायद ना पता हो, ऑस्ट्रेलिया जो जगह है वहाँ पर जो क्रिसमस है वो कब मनाया जाता है, वो हमारे यहाँ जब गर्मियाँ होती हैं यानी कि तब मनाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ जब गर्मी होती हैं तो तब वहाँ क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या चलता है, 21 जून के टाइम पे वहाँ चलती है विंटर।
ठीक है। और हमारे यहाँ क्या चलती है, हम जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ को हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को है, तो हमारे यहाँ चलती है समर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अभी हमें यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम देखेंगे इमेज, ठीक है, अभी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं इमेज 3.3 को। ये है आपकी इमेज 3.3। इसमें हम समर सोल स्टाइल, विंटर सोल स्टाइल, इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuously daylight for 6 months. Since large portion of the northern hemisphere is getting light from sun in summer, in these regions north of the equator, longest day and the shortest night in these places in 21st June at the तो बच्चों ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 मंथ्स की क्या होती है, 6 मंथ्स के लिए डे होता है और 6 मंथ्स के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर नाइट होती है। नॉर्थ पोल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, नॉर्थ पोल में क्या होता है, पोल्स में क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि 6 मंथ्स की पोल्स में क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं, वही बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लॉन्गेस्ट डे है 21 जून को क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, और उसी दिन क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे भी होगा, लेकिन क्या होंगे, डे पोजीशन जो है दोनों की अलग अलग होगी। इट इज़ द विंटर सीजन देयर, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, दिस इज द पोजीशन इज कॉल्ड समर सोलेस्टाइल। बच्चों जो समर सोलेस्टाइल जो है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, जहाँ पर रातें दिन से बड़ी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टाइल। जिन हिस्सों में जहाँ पर जो है विंटर होती है, आपको पता ही है विंटर में क्या होता है, रातें जो हैं दिन से बड़ी होती हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टाइल। ऑन द 22 December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन पोल, साउथ पोल tilted toward the it as the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn 23.5 degrees south, larger portion of the southern hemisphere get light, therefore it is the summer in the southern hemisphere with longer days। तो बच्चों यही वही चीज़ है जो अभी हम यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताई कि कौन सी जगह पे आपको समर होगा, कौन सी जगह पे आपको विंटर होगा, कहाँ पे डे होगा, कहाँ पे नाइट होगा। ठीक है, ये चीज़ हम आपको पढ़ चुके हैं। अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको डाउट है तो मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये जो है हमारा जो है जहाँ पर सन की, बच्चों एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी जो अर्थ है, इस इमेज से हम बहुत बेटर समझेंगे, इस इमेज से हम बेटर समझेंगे। जहाँ पर सन की रेस पड़ रही है, डायरेक्ट रेस पड़ रही है, वहाँ पे हो जाएगा समर। जहाँ सन की रेस डायरेक्ट नहीं पड़ रही है वहाँ होगा विंटर। ठीक है, अब अर्थ है, क्योंकि अर्थ जो है हमारी वो घूमती रहती है, रोटेशन करती है, सन के अराउंड भी रोटेशन करती है, आप देख रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, सीजन्स में चेंजेस आ जाते हैं, कहीं समर आ जाता है, कहीं ऑटम आ जाता है, तो कहीं विंटर हो जाती है। जो एरिया सन के सामने आता है वहाँ समर आ जाता है, जो एरिया सन से थोड़ा सा दूर होता है वहाँ पर विंटर आ जाते हैं। ठीक है, जो हिस्से बच्चों आपको डार्क में दिख रहे हैं, जो हिस्से डार्क शेडेड हैं वहाँ पर क्या होगा, विंटर। जो हिस्से ब्लू शेडेड है वहाँ पर क्या हो जाएगा, समर। देखो इस हिस्से में और इस हिस्से में हो जाएगा समर, यहाँ हो जाएगा विंटर। और ये जो दोनों हिस्से हैं सन से इक्वली जो है क्या रिसीव करते हैं, लाइट रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्रिंग और ऑटम जो है होता है। ठीक है बच्चों, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ you enjoyed the video, please like, share and subscribe our channel. Have a good day.